अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सब ने मेरी पिछली वीडियो के नीचे कमेंट्स में जो सवालात पूछे हैं, आज इस वीडियो में उनके जवाबात देने के लिए मैं आया हूं। बिना टाइम वेस्ट किए आपके सवालों की तरफ आते हैं। और हाँ, अगर आपका सवाल रह जाए तो भाई ये सवालात मैंने नहीं निकाले हैं, बल्कि मैंने एक यूट्यूबर की ड्यूटी लगाई थी, उसने निकाल के दिए हैं। अगर आपका सवाल रह जाए तो वीडियो के स्टार्ट में माजरत, बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं आपके सवालों की तरफ। जी, सबसे पहला सवाल कि तनवीर भाई, एडसेंस में अगर 32 दिन का टाइम दे दिया जाए, मतलब कि स्टूडियो में 32 दिन का टाइम दे दिया जाए, तो क्या इससे पहले हम चेंज कर सकते हैं? देखें भाई, अगर आप अपने स्टूडियो में जाते हैं, अर्न पेज में जाते हैं और वहां पर एडसेंस का अकाउंट चेंज करने की कोशिश करते हैं और वहां पर 32 दिन वाली अपडेट आ चुकी है, तो 32 दिन आपको वेट ही करना होगा। इससे पहले आप एडसेंस अकाउंट चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद जी, नीचे एक बंदे ने स्क्रीनशॉट भेजा है और पूछा है कि तनवीर भाई, कमेंट्स में ये टेढ़ी मेढ़ी ज़बान में किसी बंदे ने आपका नंबर दिया है, तो क्या ये आपका नंबर है? जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इस बात को अच्छे से सुन लें कि कमेंट्स के अंदर जितने भी मोबाइल नंबर दिए जाते हैं, ये सारे स्कैमर्स के होते हैं, ये फेक नंबर होते हैं। और मेरा जो ओरिजिनल नंबर है, मैं आपको अपनी कई वीडियोस के अंदर अपने मुंह से बता चुका हूं, इसीलिए कमेंट्स में मैं नहीं लिखता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूजन का शिकार ना हो। तो हमारा जो बिजनेस व्हाट्सएप नंबर है वो है 033178574770। इसके अलावा किसी भी नंबर से कोई बंदा अगर ये दावा करता है कि मैं तनवीर भाई हूं, तो वो बंदा झूठा है। उससे बात ना करें, उसको ब्लॉक करें, ना उसको पैसे दें, ना चैनल दें, ना एडसेंस दें, कुछ भी ना दें। और मेरे जो असिस्टेंट है हाफिज अली शान भाई, वो आपको रिप्लाई करते हैं इसी नंबर से 033178574770। लेकिन मैं आपको कंफर्म कर दूं, ये एक बिजनेस नंबर है, फ्री में मजे लेने की वहां जाकर जरूरत नहीं है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं, चैनल किस नंबर से वेरीफाई करें? अगर आप YouTube का चैनल बनाते हैं, किसी भी नंबर से वेरीफाई नहीं हो रहा, तो भाई जोंग के नंबर से आराम से हो जाता है। शर्त यह है कि इस जोंग के नंबर से एक साल में 2 से ज़्यादा चैनल वेरीफाई नहीं होंगे। जोंग का नंबर हो, साल में 2 चैनल आप उससे वेरीफाई करवा सकते हैं, आराम से हो जाता है। तनवीर भाई, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं हो रही, रिकवरी में नंबर नहीं लग रहा। भाई यूफोन का नंबर लगाएं। अगर चैनल वेरीफाई नहीं हो रहा तो जोंग के नंबर से आराम से वेरीफाई हो जाता है चैनल। और 2 स्टेप वेरिफिकेशन में या फिर रिकवरी में यूफोन का नंबर बड़ी आसानी से लग जाता है। उसके बाद जी, आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं हो रही। देखें, एडसेंस के ऊपर जब आपके तकरीबन $10 कंप्लीट हो जाते हैं, तब आपने आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होती है। आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई इसलिए नहीं हो रही, आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं। देखें, सबसे पहले आपने शनाख्ती कार्ड की पिक्चर लेनी है। पिक्चर लेते वक्त आपने ख्याल करना है कोई कोना कटा हुआ ना हो, शनाख्ती कार्ड का कोई कोना कटा हुआ ना हो। पिक्चर लेते हुए पीछे कपड़ा, दीवार कुछ भी आ रहा है, यार उसको आने दो, काटो मत। काटने के चक्कर में आप कोने काट देते हैं। नंबर 2, उस पिक्चर के ऊपर कोई शाइनिंग नहीं होनी चाहिए, पिक्चर ब्लर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपका जो नाम है शनाख्ती कार्ड वाला, आपके एडसेंस के नाम के साथ 100% मैच होना चाहिए। आपका जो शनाख्ती कार्ड है ये एक्सपायर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड की पिक्चरें भेज देते हैं। यार ऐसा थोड़ी चलता है। आप शनाख्ती कार्ड की जो पिक्चर भेज रहे हैं ना, पहले उसको चेक करें, कोई कोना कटा हुआ ना हो, पिक्चर ब्लर ना हो, ज्यादा शाइनिंग ना हो, शनाख्ती कार्ड एक्सपायर ना हो, आपका नाम मैच हो रहा हो, तो बड़ी आसानी से आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद आगे आते हैं जी। तनवीर भाई, मेरे चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग आई थी और लिखा हुआ आ गया कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। क्या मैं इसी चैनल पे काम करूं या नया बना लूं? तो भाई आप नया बना लें। अगर आपके चैनल के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग की वजह से ये लिखा हुआ आ गया कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, तो आपको नया चैनल बना लेना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद चैनल डीमोनेटाइज हुआ है, पेमेंट मिलेगी या नहीं? अच्छा, ये सवाल भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तनवीर भाई, मेरे YouTube स्टूडियो के अंदर $100 पड़े हैं, $200 पड़े हैं, अभी एडसेंस में ट्रांसफर नहीं हुए, मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया, अब क्या होगा? तो भाई कुछ नहीं होगा। जब आपका चैनल वापस मोनेटाइज होगा, आपके ये डॉलर ट्रांसफर हो जाएंगे आपके एडसेंस के अकाउंट में। बाज़-औक़ात क्या होता है, आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हुई होती, आपकी पिन वेरिफिकेशन नहीं होती, या फिर आपने टैक्स का फॉर्म नहीं जमा करवाया होता, कोई भी एक रीजन होता है, या आपने पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नहीं करवाई होती है, कोई भी एक चीज जो आपकी रहती है, उसकी वजह से आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है। तो भाई चैनल को दोबारा मोनेटाइज करें, उसके बाद इंशाल्लाह आपके ये जो डॉलर्स हैं ये आपके एडसेंस
एड्सेंस में ट्रांसफर हो जाएंगे। हाँ, अगर आपने किसी आर्टिफिशियल तरीके से ये डॉलर्स बनाए हैं, किसी भी गलत तरीके से डॉलर्स बनाए हैं और गूगल ने इनको पकड़ लिया तो गूगल डिडक्शन करता है। अब ये थोड़े बहुत डॉलर भी डिडक्ट कर सकता है और आपके सारे डॉलर्स भी डिडक्ट कर सकता है अगर किसी भी आर्टिफिशियल तरीके से आपने ये डॉलर्स बनाए हैं। अच्छा जी, आगे आते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। रिसेंटली माय चैनल गॉट मोनेटाइज्ड एंड आई सिलेक्टेड यूएसए एज माय चैनल्स लोकेशन एंड आई एम फिजिकली इन पाकिस्तान, सो इट कैन इफेक्ट माय चैनल और एडसेंस अकाउंट और नॉट, because sometimes AdSense asks for the टैक्स इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू लोकेशन प्लीज। देखें भाई, ये हमारी कोई सिस्टर हैं या ब्रदर हैं, पूछना चाह रहे हैं कि भाई मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ लेकिन मैंने लोकेशन जो है वो यूएस की सेलेक्ट की हुई है। अब जब मैं टैक्स का फॉर्म जमा करवाऊंगी तो मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे चैनल की जो लोकेशन है वो यूएस है। अब मैं टैक्स का फॉर्म जब जमा करवाऊंगी तो पाकिस्तान को सिलेक्ट करूँ या फिर यूएस को। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि चैनल हमेशा अलग जीमेल पर बनाएं और एडसेंस हमेशा अलग जीमेल पर बनाएं। अब बात करते हैं लोकेशन की। तो देखें भाई, एडसेंस का अकाउंट बनाते वक्त जो कंट्री आपने सिलेक्ट किया, आपने पाकिस्तान सिलेक्ट किया है तो पाकिस्तानी हिसाब से आपने टैक्स का फॉर्म जमा करवाना है। अगर टैक्स फॉर्म के अंदर आपने यूएस को सिलेक्ट किया है तो उनके हिसाब से आपने टैक्स का फॉर्म जमा करवाना है। तो आपने देखना है आपके एडसेंस का कंट्री क्या है। एडसेंस का जो कंट्री है ना उसके मुताबिक टैक्स का फॉर्म जमा होगा, ना कि आपके चैनल के कंट्री के मुताबिक। चैनल का कंट्री अलग होता है और एडसेंस का कंट्री अलग होता है। सेम भी होते हैं, अलग रखना चाहें तो अलग भी हो सकते हैं। उसके बाद जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तनवीर भाई, आप किड्स कैटेगरी को कवर क्यों नहीं करते हैं इन फ्यूचर? देखिए यार, किड्स कैटेगरी को मैं इसलिए कवर नहीं करता हूं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि किड्स कैटेगरी के अंदर अर्निंग नहीं है, नथिंग है, बहुत कम है इसलिए। अच्छा जी, आगे सर, क्या कंटेंट मेड फॉर किड्स और नॉट मेड फॉर किड्स की अर्निंग में फ़र्क है? भाई साहब ने पूछा मेड फॉर किड्स, नॉट मेड फॉर किड्स, क्या इनके अर्निंग में कोई फ़र्क है? भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेड फॉर किड्स के ऊपर अर्निंग बहुत कम है, इतनी, और नॉट मेड फॉर किड्स इतनी। ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि मेड फॉर किड्स जो कंटेंट होता है इस पर हर तरह का ऐड नहीं आता। ऐड सूटेबिलिटी जो है ना इसके ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट होती है, तो इसलिए इसकी अर्निंग कम होती है, बहुत कम होती है। उसके बाद जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तनवीर भाई, उम्मीद है आप ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। सर, मेरा सवाल ये है कि चैनल के जीमेल में जो रिकवरी जीमेल है क्या उसी पर एडसेंस का अकाउंट बना सकते हैं, और जो एडसेंस वाला जीमेल है क्या उसके 2 स्टेप में भी सब कुछ लगाना होगा? भाई साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि मेरे चैनल का जो जीमेल है उसकी रिकवरी में जो जीमेल मैंने दिया हुआ है क्या उस जीमेल के ऊपर मैं एडसेंस बना सकता हूं? तो हाँ, आप बिल्कुल बना सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि एडसेंस अगर मैं उस पर बना लेता हूं, जो रिकवरी में जीमेल मैंने दिया हुआ है चैनल की रिकवरी में, उस पर अगर मैं एडसेंस बना लेता हूं तो क्या उस जीमेल के ऊपर भी 2 स्टेप को ऑन करना ज़रूरी है? भाई 100% ज़रूरी है। आपके जितने भी जीमेल के अकाउंट्स हैं सब के ऊपर 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर दें, गूगल ऑथेंटिकेटर को लगा दें, क्योंकि इससे चैनल की सेफ्टी सिक्योरिटी होती है भाई, लाजमी करें। उसके बाद जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपनी लॉन्ग वीडियो को दोबारा पार्ट्स में अपलोड कर सकते हैं, इससे रीयूज़ का मसला तो नहीं आएगा? काफ़ी बड़ा चैनल है क्योंकि वेरिफिकेशन बैज आपको मिला हुआ है। भाई साहब ने पूछा, मान लें मैंने 1 घंटे की वीडियो अपलोड कर दी, अब ये 1 घंटे वाली वीडियो के 10-10 मिनट के पार्ट्स बनाकर मैं दोबारा अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर सकता हूं? तो जवाब है नो। इससे रेपिटिशियस कंटेंट वाली पॉलिसी की वायलेशन होती है। लेकिन इस वक्त ये काम बहुत ज़्यादा हो रहा है और पता नहीं यूट्यूब सोया हुआ है। बिलीव करें, मैंने खुद ऐसे चैनल्स देखे हैं जिनके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो को शॉर्ट कर करके लोगों ने इतना अपलोड किया है, शॉर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, शॉर्ट वीडियो 2 मिनट 3 मिनट की बना के दबा के अपलोड कर रहे हैं। लेकिन YouTube की रेपिटिशियस कंटेंट वाली जो पॉलिसी है वो बिल्कुल सो रही है, पॉलिसी के खिलाफ है। ये अलग बात है कि इस वक्त लोग ये काम कर रहे हैं और बचे हुए हैं। कब तक बचे हुए हैं ये अल्लाह को पता है और YouTube को पता है, लेकिन पॉलिसी के खिलाफ है। उसके बाद जी, तनवीर भाई 2024 का YouTube का कोर्स कब अपलोड करेंगे? इंशाल्लाह बहुत जल्द YouTube कोर्स 2024 मेरा आने वाला है, फ्री ऑफ एनी कॉस्ट इसी चैनल के ऊपर इंशाल्लाह आपको मिलेगा। तनवीर भाई, मेरा चैनल अब मोनेटाइज हुआ है लेकिन ऑल वीडियोस पर लिमिटेड एड्स। अच्छा, लिमिटेड एड्स वाला मसला, भाई साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि चैनल इनका मोनेटाइज हुआ है लेकिन इनकी तमाम तर वीडियोज़ के ऊपर पीला डॉलर आ गया, लिमिटेड एड्स आ गया।
देखिए लिमिटेड एड, सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपकी वीडियोस का टॉपिक क्या है। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि आपका जो टॉपिक होता है ना, ये सूटेबल नहीं होता है, तमाम तर व्यूअर्स के लिए सूटेबल नहीं होता है। लेकिन अक्सर औक़ात ये होता है आपकी वीडियो का टॉपिक ठीक होता है, लेकिन टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, टैग्स में या थंबनेल के ऊपर आप कुछ ऐसा लिख देते हैं, कोई ऐसी पिक्चर लगा देते हैं कि यार यूट्यूब को लगता है कि ये जो चैनल है, इसकी जो वीडियोस हैं, ये तमाम व्यूअर्स के लिए सूटेबल नहीं है। अगर आपकी वीडियो का टॉपिक ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो टाइटल को सबसे पहले चेंज करें। देखें टाइटल में कोई स्पैम वर्ड तो नहीं लिखा है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन को और टैग्स को भी चेक करें, फिर अपने थंबनेल को भी चेक करें, इन तमाम तर चीज़ों को चेक करें। एक और चीज़ यहां पर होती है कि पूरे चैनल के ऊपर बाज़ औक़ात ऐड लिमिट लग जाता है। अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी बंदे के चैनल के ऊपर ऐड लिमिट लग जाता है, आप बेशक यूट्यूब की टीम से कांटेक्ट करना चाहें कर लें, लेकिन ये ऑटोमेटिकली खत्म होगा, ये खुद खत्म होगा। और ये आता है हमेशा इनवैलिड क्लिक्स की वजह से। इनवैलिड क्लिक्स की वजह से अगर आपके चैनल के ऊपर, पूरे चैनल के ऊपर ऐड लिमिट लग गया, आपके डेस्कटॉप के ऊपर यानी कंप्यूटर के ऊपर अगर आपके एड्स नहीं आ रहे, आप बेशक यूट्यूब से बात कर लें, लेकिन ये अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करने के बाद ही ठीक होगा, खुद ठीक होगा। आपका सवाल कि तनवीर भाई कितना टाइम लगेगा, देखिए यूट्यूब ना एडसेंस कैलकुलेट करता है कि आपकी वायलेशन कब खत्म हो रही है, काफी टाइम लगता है उसके बाद ठीक होने में। ऐसा नहीं है कि आज आपने वायलेशन खत्म कर दी कल ठीक हो जाएगा, नहीं, इस चीज में टाइम लगेगा। ये मसला भी बहुत सारे यूट्यूबर्स फेस कर रहे हैं। अच्छा जी, अगला सवाल कि वीडियो के अंदर सेम टैग लगाने से चैनल मोनेटाइज होगा। देखिए चैनल मोनेटाइज हो सकता है, लेकिन ये मिसलीडिंग मेटा डेटा की पॉलिसी की वायलेशन है। सेम टैग्स आप सारी वीडियोस के अंदर कभी भी यूज ना करें। सेम टैग्स देखें, चैनल का नाम अगर आप लगा रहे हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन सारे टैग्स आप सेम लगा रहे हैं तो ये मिसलीडिंग मेटा डेटा की पॉलिसी की वायलेशन है, चैनल कभी भी डीमोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद जी भाई, क्या ओल्ड चैनल डेड हो जाता है, ओल्ड चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे, उस पर वर्क करना चाहिए या नहीं? भाई पूछना चाह रहे हैं कि पुराना चैनल है, उस पर व्यूज नहीं आ रहे, उस पर काम करूं या ना करूं। तो देखें उस पुराने चैनल के ऊपर जिन वीडियोस की बेस पे आपको सब्सक्राइबर्स मिले थे, उन्हीं टॉपिक्स पर दोबारा वीडियोस बनाएं, 1 महीना दबा के मेहनत करें और देखें कि क्या रिजल्ट आता है। अगर 1 महीना दबाकर मेहनत करने के बावजूद उस चैनल के ऊपर व्यूज नहीं आ रहे, उस चैनल को दफना दें, एक नया चैनल बना लें, लेकिन 1 महीना उस पर पहले मेहनत करें और उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियोस बनाएं जिन पर सबसे ज्यादा आपको व्यूज मिले थे और सब्सक्राइबर्स मिले थे। आगे जी, तनवीर सर मैंने आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखा है, बहुत शुक्रिया भाई। मैंने आपसे ये क्वेश्चन करना है, मैं अपने ओल्ड चैनल को ख़त्म करके नया बनाना चाहती हूँ और ओल्ड चैनल की बेस्ट वीडियो डाउनलोड करके मैं न्यू चैनल। अच्छा, ये सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि तनवीर भाई क्या मैं अपने पुराने चैनल से वीडियोस को डाउनलोड करके न्यू चैनल पे अपलोड कर सकता हूं? देखिए आपने दो चीजें देखनी है। नंबर 1, आपके पुराने चैनल वाली वीडियोस जिनको आप डिलीट करके नए चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, वो आपके इस चैनल के अलावा किसी भी चैनल पर ना हो, यूट्यूब के पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर वो वीडियोस किसी ने अपलोड ना की हो। अगर किसी ने अपलोड किए हैं तो वो आपको स्ट्राइक भी मार सकता है, रीयूज का मसला भी आ सकता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके पुराने चैनल की वीडियो किसी ने अपलोड नहीं की है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, वहां से डाउनलोड करके पुराने चैनल से डिलीट करना है। दूसरी चीज आपने ये देखनी है वायलेशन। अगर किसी चैनल के ऊपर वायलेशन वाली वीडियोस पड़ी हैं, वो डाउनलोड करके आप जितने भी चैनल्स के ऊपर अपलोड करेंगे, सारे चैनल्स के ऊपर मसला आएगा। इसलिए वायलेशन वाली वीडियो आपने नए चैनल के ऊपर अपलोड नहीं करनी है, और वो वीडियोस जो दूसरे लोगों ने डाउनलोड करके अपने अपने चैनल्स के ऊपर अपलोड कर ली हैं, वो वीडियोस भी आपने दोबारा अपलोड नहीं करनी है। पुरानी वीडियोस के साथ साथ आपने न्यू वीडियोस भी अपलोड करनी है। अच्छा जी भाई, मुझे नया चैनल बनाना है, किस टॉपिक पर बनाऊं? भाई जिस टॉपिक में आपको मजा आता है, सीधी सी बात है, जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट है, आप उस चीज को देखें। आगे जी, क्या अगर YouTube पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरे होने के बाद YouTube पैसे मुझे सिर्फ ऐड के देगा या व्यूज के भी? भाई साहब ने पूछा है कि अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता है, उसके बाद जो मुझे पैसे दिए जाएंगे, ये एड्स के देंगे या फिर व्यूज के भी देंगे? पैसे व्यूज के नहीं होते, पैसे हमेशा एड्स के होते हैं। लेकिन व्यू आएगा तो ऐड चलेगा, लेकिन हर व्यू के ऊपर ऐड नहीं आता। कुल मिलाकर व्यूज आते हैं तो एड्स आते हैं, पैसे एड्स के होते हैं, व्यूज के नहीं होते। अच्छा जी, AI कंटेंट पर ओरिजिनल वॉइस ओवर वाला चैनल मोनेटाइज होता है? AI वाले चैनल के ऊपर ओरिजिनल वॉइस वाला चैनल मोनेटाइज बिल्कुल होता है। शर्त यह है कि आपका जो विजुअल कंटेंट है उसकी एडिटिंग भी आपने अच्छी की हो। उसके बाद जी, सलाम सर, लेटेस्ट ट्रेंड का कैसे पता चलता है? देखिए, ट्रेंडिंग टॉपिक पर अगर आप वीडियोस बनाना चाहते हैं तो आपने सिर्फ यूट्यूब को नहीं देखना है, यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक को भी देखना है, इंस्टाग्राम को, टिकटॉक को, और खास तौर पर ट्विटर को लाजमी फॉलो करें। जितने भी दोस्त जो ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं वो ट्विटर को फॉलो करें, क्योंकि ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड चलता है ना, वो हर जगह
पे सर्च किया जाता है। उसके बाद जी तनवीर भाई, 2 एडसेंस अकाउंट के साथ एक बैंक लिंक हो सकता है? भाई साहब ये पूछना चाह रहे हैं, मान ले 2 भाई हैं, दोनों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, दोनों का अपना अपना एडसेंस का अकाउंट है, दोनों भाई वालिद साहब का बैंक अकाउंट यूज कर सकते हैं, 2 एडसेंस के साथ एक बैंक यूज हो सकता है। ये बात मैंने YouTube की टीम से कंफर्म की है, उन्होंने कहा जी हां आप ऐसा कर सकते हैं, 2 एडसेंस एक बैंक अकाउंट के साथ लिंक हो सकते हैं, लेकिन पर्सनली मैं आपको ये मशवरा दूंगा ऐसा ना करें, हर एडसेंस को अलग बैंक के साथ लिंक करें तो बेहतर है, हां लेकिन कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद तनवीर भाई, क्या हम एक चैनल से वीडियो डिलीट करके दूसरे पे अपलोड, ये इसका जवाब तो मैं अभी ऑलरेडी दे चुका हूं। उसके बाद जी कोई ऐसा सवाल, हाँ एक रह गया, लो आरपीएम के बारे में भी बहुत ज्यादा लोगों ने सवाल पूछा है कि तनवीर भाई हमारा आरपीएम डाउन है। देखें इस वक्त अक्सर यूट्यूबर्स का आरपीएम डाउन जा रहा है, जो कि अप्रैल में जाकर ठीक होगा, मार्च के एंड में अप्रैल में जाकर ठीक होगा। और आरपीएम आप सबको पता है कि बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। जिन लोगों को नहीं पता आरपीएम क्या होता है, तो देखें आरपीएम मतलब रेवेन्यू पर माइल, 1000 व्यूज के ऊपर आपको कितने डॉलर मिल रहे हैं, कितने पैसे मिल रहे हैं, ये चीज होती है आरपीएम। शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया, आरपीएम इस वक्त डाउन चल रहा है, लेकिन अप्रैल में इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और आपको पता है कि ये बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर जी, आपकी वीडियो का टॉपिक क्या है, आपने किस कीवर्ड को टारगेट किया है, आपके व्यूज कहां से आ रहे हैं, किस लोकेशन से आ रहे हैं, आपकी वीडियो की लेंथ क्या है, बहुत सारी चीजें। फिर आपके जो व्यूज आ रहे हैं ये किस तरीके से आ रहे हैं, ब्राउज फीचर से कितने आ रहे हैं, सर्च करके कितने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं आपकी वीडियो की लेंथ 10 मिनट या इससे ऊपर हो, और आपका जो कीवर्ड है ये भी हाईली पेड मतलब कीवर्ड हो। और उसके बाद जी जो एड इस पे आया है वो एड किस चीज का है, एड कैसे आया, आपकी वीडियो को जब प्ले किया गया देखा गया तो इसको सर्च करके देखा गया या फिर ब्राउज फीचर से देखा गया, एड कौन सा था, स्किपेबल था, नॉन स्किपेबल था या डिस्प्ले एड था। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी मैटर करती हैं। उसके बाद आपका रेवेन्यू जो है इसको कैलकुलेट किया जाता है। कुल मिलाकर अप्रैल में जाकर इंशाल्लाह सबका ठीक हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।